हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जानवी। आप देख रहे हैं विदिक मूवमेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हमारी आईपीसी 1860 में दिए हुए हैं। पर उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड हाँ, प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले सेक्शन है जो वो है सेक्शन 188। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम 4 सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला सेक्शन होगा सेक्शन 188, दूसरा सेक्शन 269, तीसरा सेक्शन 270 एंड चौथा सेक्शन 271। और ये चारों ही सेक्शन हमारे क्वारंटाइन रूल से डील करते हैं। तो चलो हम ये जो हमारा सेक्शन 188 है इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 188 किस बारे में बात करते हैं? सेक्शन 188 पहले मैं पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्शन 188 होता है कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऑर्डर प्रमोट करा है और आप उस ऑर्डर को वायलेट कर रहे हो, डिसओबे कर रहे हो, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो वायलेशन ऑफ ऑर्डर प्रोमulgated बाय गवर्नमेंट। तो इधर क्या लिखा है? डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट। ऐसा कोई भी ऑर्डर जो पब्लिक सर्वेंट हमारा प्रमोट कर रहा है और हम उसको डिसओबे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑर्डर सेक्शन 188 के अंडर आता है। और इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? इसके एसेंशियल पॉइंट्स हैं, देयर मस्ट बी एन ऑर्डर प्रोमulgated बाय अ पब्लिक सर्वेंट। एक ऑर्डर होना ज़रूरी है जो पब्लिक सर्वेंट के थ्रू प्रमोट हो, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है, द पब्लिक सर्वेंट मस्ट हैव बीन लॉफुली एम्पावर्ड टू प्रोमulgate सच एन ऑर्डर। जो हमारा पब्लिक सर्वेंट है वो लॉफुली एम्पावर्ड होना चाहिए प्रमोट करने के लिए ऐसे ऑर्डर को, ओके। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, द अक्यूज्ड मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ऑर्डर। जो अक्यूज्ड है उसको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए इस ऑर्डर की, ठीक है। अवेयरनेस कैसे आती है? अवेयरनेस आती है न्यूज़पेपर्स से, न्यूज़ से, रेडियोस से। और अगर हम अभी एग्जांपल लेते हैं इसका, तो हमारे जो कोविड-19 चल रहा है, क्वारंटाइन पीरियड तो चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को पूरी अवेयरनेस है। लाइक आप लोग रेडियोस में, सोशल साइट्स पे, ये न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पर, इनफैक्ट अब तो एड्स में भी आने लग गया है, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं हमारे टेलीविजन पर, हर जगह से अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है। सो यू कांट से कि यू वर नॉट अवेयर, ओके। तो हमारा चौथा पॉइंट जो है वो बात करता है, द अक्यूज डिसऑबेड सच एन ऑर्डर। इसका एक और एसेंशियल पॉइंट है कि ऑर्डर को अक्यूज डिसऑबे करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा इसमें? एक ऑर्डर होना चाहिए जो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, जो प्रमोट कर रहा है पब्लिक सर्वेंट। दूसरा कि वो लॉफुली एम्पावर्ड होना चाहिए उस ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में हो रही है वो चीज़, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है कि जो अक्यूज्ड है वो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑर्डर, उसको ऑर्डर की पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है, द अक्यूज डिसऑबेड सच एन ऑर्डर। अक्यूज का ऑर्डर को डिसऑबे करना भी जरूरी है, तभी वो इस सेक्शन के अंडर हेल्ड होता है, ठीक है। अब हमारा जो ये ऑफेंस होता है वो एक तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। जो ये अगर हम ये सब चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्रमोट करा है, गवर्नमेंट ने पूरा लॉफुली वो एम्पावर्ड है और सब अवेयर हैं, और फिर भी वो डिसऑबे कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत ही सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, लाइक रेप, मर्डर, और इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय अपराध, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस संज्ञेय अपराध होते हैं। और हमारा ये जो ऑफेंस होता है जो सेक्शन 188 है, ये बेलेबल ऑफेंस है, ओके। अब हम यहाँ पे एक केस पढ़ते हैं, इन केस ऑफ बिशन दत्त वर्सेस एम्परर। तो ये केस है AIR 1948 का। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ था, that the orders contemplated by this section are orders made by public functionaries in the public interest, ठीक है। अब हम ये पढ़ लेते हैं, it has to be proved that accused had knowledge of the order with the disobedience of which he is charged। भाई पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
Here in the present time of lockdown, each and every citizen is very well aware about the situation and the harsh results. यहाँ पर सब पूरी तरीके से अवेयर है सिचुएशन के बारे में, लॉकडाउन चल रहा है और उसके रिजल्ट्स के बारे में भी पूरी तरीके से अवेयर है. ठीक है, स्टिल इफ दे आर मूविंग आउट, नॉट लिसनिंग to the authorities, then they are committing an offense. Offense under this section has now been made a cognizable offense. यही जो मैंने अभी आपको बताया था पहले कि ये offense cognizable offense होता है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 188 खत्म होता है. अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 269 की तरफ. तो हमारा सेक्शन 269 किस बारे में बात करता है? 269 बोलता है negligently doing any act known to be likely to spread infection of any disease dangerous to life. आप कोई भी ऐसा लापरवाही का एक्ट करते हो जिससे ऐसा डिसीज स्प्रेड हो रहा है, ऐसा डिसीज फैल रहा है जो किसी की लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, आपका ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होना चाहिए. और अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो आप 269 के अंडर लाइबल हेल्ड होते हैं. तो उसमें होता क्या है, एक तो ये ऑफेंस बहुत ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बहुत ही संज्ञेय नेचर का ऑफेंस है. और दूसरा क्या होता है, इसमें आपको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई फाइन चार्ज हो और आपको वो पे करना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आपको फाइन भी पे करना पड़े, आपको दोनों भी करना पड़ सकता है. तो चलो इसके साथ हम आते हैं अब इसके मेन पॉइंट्स पे. इसके मेन पॉइंट्स क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स कहते हैं it must be shown that the disease in question was infectious and dangerous to life. ये ज़रूरी है कि जो आपका डिसीज़ है वो तो डेंजरस और इन्फेक्शियस होना चाहिए. ये नॉर्मल फीवर और ये जो नॉर्मल फीवर चलता है, कोल्ड कफ चलता है, इनके केसेस में ये अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ये इतने सीरियस नेचर के डिसीज़ ही नहीं होते हैं. ठीक है, जो आपकी लाइफ को बहुत ही डेंजर में डाल दें. तो हमारा दूसरा पॉइंट बोलता है द अक्यूज डिड एन एक्ट विच वॉज लाइकली टू फैसिलिटेट स्प्रेडिंग द डिसीज. अक्यूज का ऐसा एक्ट होना बहुत ज़रूरी है जो फैसिलिटेट करता हो, जो इजी करता हो डिसीज के स्प्रेड होने को. ठीक है, लाइक हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे सपोज करिए आपको बोला हुआ है कि अभी आप क्वारंटाइन में रहिए, अभी आप घर में रहिए, आप घर से बाहर मत निकलिए. फिर भी अगर आप कोई भी लापरवाही बरतते हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपको पता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 कितना ही सीरियस नेचर का डिसीज़ है, और तब भी अगर आप मतलब इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं तो आप इसके अंडर हेल्ड लाइबल हैं. ठीक है, क्योंकि आपका ये नेग्लिजेंट एक्ट है, लापरवाही से कराया आपने. तो वही हमारा तीसरा पॉइंट है द अक्यूज डिड द एक्ट नेग्लिजेंटली. एक्ट को नेग्लिजेंटली होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. हमारा चौथा पॉइंट है ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव दैट हिज एक्ट वाज लाइकली टू स्प्रेड द डिसीज. ठीक है, उसको ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि उससे ये जो एक्ट हुआ है ये नेग्लिजेंटली हुआ है. ठीक है, डिसीज को स्प्रेड करने का. तो इसी के साथ हम अपना आगे भी पढ़ते हैं, ये पढ़ लेते हैं हम थोड़ा. As we are very well aware about the current worldwide pandemic. ये मैंने यहीं पे कोरोना वायरस की बात करी है. जैसे कि हम सबको पता है कि ये पूरे दुनिया भर में फैल चुका है, ये कितना सीरियस नेचर का डिसीज है. एंड वी आर ऑलरेडी टोल्ड इन एडवांस द कॉन्सिक्वेंसेस, प्रिकॉशंस, रूल्स, रेगुलेशंस. डेली WHO कुछ ना कुछ इशू करता है, कुछ ना कुछ निकालता है इसके बारे में. ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता, तो आपको इसके प्रिकॉशंस नहीं पता कैसे लेने हैं, इसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता आपको, तो अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं तो वो आपका नेग्लिजेंट एक्ट माना जाएगा. ठीक है, which are to be followed till the pandemic is over. But the citizen, though, had the knowledge about it, and they are not bothered to follow it, due to which we have to face such a situation of lockdown, quarantine, etc. Till date, people have not understood the depth of the situation and are taking it lightly. ठीक है, तो मैं आप सबसे बोलती हूँ कि प्लीज़ कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट मत कीजिए, ये बहुत ही सीरियस नेचर का डिसीज है, आप लोग घर पर रहिए. ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन अपना 270.
तो हमारा सेक्शन 279 किस बारे में बात करता है? हमारा सेक्शन 270 बोलता है, सॉरी गाइस, हमारा सेक्शन 270 बोलता है malignantly doing any act known to be likely to spread infection of any disease dangerous to life। आप malignant act कर रहे हैं, आप एक evil act कर रहे हैं जिससे जो डिसीज है वो बहुत ही मतलब आप स्प्रेड कर रहे हैं, आप जानबूझकर आप गलत तरीके से डिसीज को स्प्रेड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही गलत बात है और इसके लिए पनिशमेंट भी है 2 years की। ये भी एक तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, और संज्ञेय अपराध के मैं आपको एग्जांपल्स दे ही चुकी हूँ। तो ये इसमें आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है और इसमें आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, या और आपको ऐसा भी हो सकता है कि फाइन के साथ 2 साल की सज़ा हो। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी एक्ट मत करिए अभी की सिचुएशन में, ठीक है? तो हम इसके मेन पॉइंट्स पे आते हैं। द डिसीज इन क्वेश्चन वॉज इन्फेक्शियस एंड डेंजरस टू लाइफ। वही जो डिसीज है वो इन्फेक्शियस एंड डेंजरस होना चाहिए, ठीक है? द अक्यूज एक्टेड मेलिग्नेंट, अक्यूज का मेलिग्नेंट एक्ट होना बहुत जरूरी है, इविल एक्ट होना बहुत जरूरी है, गलत तरीके से उस गलत एक्ट होना उसका बहुत जरूरी है। The accused knew or had reason to believe that this act was likely to spread infection। accused को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसको सब कुछ पता होना चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए बिलीव करने का कि उसका जो एक्ट था वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा था, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 270 खत्म होता है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा हो। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 271 पर। तो हमारा सेक्शन 271 क्या बोलता है? सेक्शन 271 बोलता है कि आप क्वारंटाइन रूल को डिसओबे करो। तो आप सेक्शन 271 के अंदर लाइबल हेल्ड होते हो, नोइंगली डिसओबेइंग एनी क्वारंटाइन रूल, ठीक है? इसके मेन पॉइंट्स हैं, देयर एग्जिस्टेड अ रूल ऑफ क्वारंटाइन। यहाँ पे एक रूल होना क्वारंटाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। सच रूल वाज ड्यूली प्रोमulgated बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पास होना, प्रमोट होना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। द अक्यूज न्यू द रूल, अक्यूज को रूल पता होना चाहिए। द अक्यूज नोइंगली डिसओबेड इट, अक्यूज सब कुछ जानने के बावजूद अगर उसको डिसओबे कर रहा है तो आप सेक्शन 271 के अंडर लाइबल हेल्ड होते हैं, ठीक है? और इसमें आपको 271 के लिए आपको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, या फिर आपको कुछ फाइन चार्ज होगा वो पे करना पड़ेगा, या आपको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी पे करना पड़ सकता है, दोनों करने पड़ सकते हैं आपको। ये पूरी लिस्ट में इकलौता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा सेक्शन 188, 269, 270, तो वो तीनों ही जो ऑफेंसेस थे वो कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंसेस थे। बस सेक्शन 271 एक हमारा नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया हो। और हाँ प्लीज, मैंने ये जो भी आपको समझाया है प्लीज सर्कुलेट इट सो दैट पीपल बिकम अवेयर ऑफ penal provisions and follow orders strictly and do not take the regulations lightly, ठीक है गाइस? तो चलो, इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज Vedic_movement पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।